हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर 1 रियल नंबर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो आज समझते हैं चैप्टर 1 में क्या दिया गया है हमें, और वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नंबर की। किसकी बात आती है? नंबर। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, नंबर्स ना दो टाइप में डिवाइडेड है। कितने टाइप में बेटा? दो टाइप में। एक है बेटा रियल नंबर। रियल नंबर जो कि आपके सिलेबस में, यानी जो कि 10th क्लास में है अभी आपके सिलेबस में, जो आपको पढ़ना है रियल नंबर। फिर है बेटा दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जो किस में आता है? क्लास 11th में, जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है क्लास 11th में। अच्छा, तो आप समझते हैं कि भैया हमें तुझे पढ़ना नहीं है पहली चीज़, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ रियल नंबर पढ़ने हैं, ठीक है। जब 11th में आओगे तो पता चल जाएगा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं। अच्छा, अब बात आती है रियल नंबर। तो देखो बेटा, रियल नंबर में पहला हमारा टॉपिक कौन सा आता है? नेचुरल नंबर। क्या आता है सबसे पहले? नेचुरल नंबर। तो समझो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर बिल्कुल सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल। देखो, जो काउंटिंग होती है ना, काउंटिंग को ही हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। काउंटिंग क्या होती है अपनी? जैसे दो काउंटिंग होती है हमारी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बेटा हम इसका दूसरे नाम क्या बोल सकते हैं? इसे बेटा दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर इज आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स, ठीक है बेटा। नेचुरल नंबर इज आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? इसका दो सिंबल होता है, कैपिटल एन, कैपिटल एन, या फिर स्मॉल एन से भी हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं। डिनोट, डिनोट, ठीक है। कैपिटल या फिर कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन। अच्छा, इसका एक नेम और सुन लो। इसका एक नेम और होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, अभी जो समझ में नहीं आया वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो टेंशन ना लो, अभी से राइट कर लो। पॉजिटिव इंटीजर्स इसे बुला सकते हैं हम लोग। अभी जाएंगे समझाऊंगा मैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखो, नंबर्स ना दो भाग में डिवाइडेड है। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं या फिर संख्या बोलते हैं, ठीक है। नंबर कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा रियल नंबर, दूसरा है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि जब हमें कम पढ़ना होगा क्लास 11 में तो उसे वहीं पे समझेंगे। क्लास 10 में आपका कौन सा है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर दो, सबसे पहले इसमें क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब बढ़ती चली जाती है 6 7 8 9। समझ रहे हो ना? अच्छा, इसे हम लोग काउंटिंग नंबर से भी बुला सकते हैं। इसका बेटा दूसरा नेम क्या हो सकता है? इसका बेटा दूसरा नेम क्या होता है? काउंटिंग नंबर, ठीक है। इसका थर्ड नेम क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे देखो, स्मॉल एन और कैपिटल एन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, यानी कि इसका ये क्या है? सिंबल है। अच्छा, अब देखो, इतना पहले नोट कर लो, फिर हम बताते हैं आपको दूसरा। दूसरा देखो, दूसरा है हमारा होल नंबर। होल नंबर, समझो भैया होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर भी बहुत सिंपल है। होल नंबर भी बहुत सिंपल है। इसे ऐसे ले सकते हैं, 0 प्लस एन। 0 प्लस एन, यानी कि जीरो में क्या ऐड कर दो? नेचुरल नंबर ऐड कर दो, तो हमारे क्या बन जाएंगे? तो हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर बन जाएंगे। यानी कि जीरो में हम क्या ऐड करेंगे? सिर्फ नेचुरल नंबर ऐड करेंगे, या फिर नेचुरल नंबर में जीरो को आगे जोड़ दो, तो हमारे क्या मिल जाएंगे? हमें होल नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो देखो, हमारे होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? W होता है। इसका सिंबल क्या होता है? W होता है, या फिर डिनोट भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? W होता है। अच्छा, और देखो इसमें, और देखो इसमें सबसे छोटा होल नंबर पूछे जाने की चांसेस जान लेते हैं। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है हमारा? 0, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है हमारा? 0 होता है। तो इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो थर्ड है हमारा इंटीजर्स। अच्छा, अब समझो बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ना देखो 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। अब देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं 3 इसके। पहला तो देखो इसका होता है नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स। दूसरा होता है हमारा 0, और तीसरा होता है हमारा पॉजिटिव नंबर। कौन से? पॉजिटिव नंबर्स। पासवर्ड में आ गए ना। अब देखो नेगेटिव नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे? तो देखो -1
-2 -3 -4, यानी कि यहाँ पे जो बढ़ते हुए चले जाएंगे कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट। अच्छा अब बात आती है जीरो की, तो जीरो आ जाएगा हमारा। फिर पॉजिटिव नंबर दो हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इसे हम किस नेम से बुलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इसे हम लोग जीरो को जीरो नेम से ही बुलाते हैं। इसे किस नेम से बुलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो समझ में आ गया ना पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नेम क्या बताया था मैंने अभी आपको, नेचुरल नंबर। क्या नेम बताया था, नेचुरल नंबर्स। तो अब बात समझ में आ गई ना पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको पॉजिटिव नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही था इसमें कि भैया तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं, माइनस वाले नंबर आते हैं। जीरो में सिर्फ जीरो अकेला आता है, और पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि प्लस वाले नंबर्स आते हैं। ठीक है बेटा, अब जो हो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हो फोर्थ है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन नंबर हमारे कैसे होते हैं। फ्रैक्शन नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में हम लोग राइट कर सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, 2/4, 1/2, 7/8, 3/9, जैसे हमारे क्या है फ्रैक्शंस के, जैसे हमारे क्या है एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, फ्रैक्शंस के हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा अब बात आती है रेशनल नंबर। अब किसकी बात आती है, रेशनल नंबर। तो समझना है बेटा रेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रेशनल नंबर के ऊपर ना हमारे सिलेबस में क्वेश्चन भी हैं। क्या है हमारे सिलेबस में, क्वेश्चन भी हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से बताना होगा हमें कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो दोनों ही हमें बहुत अच्छे से समझने हैं, समझ रहे हो ना। दो ऑल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q where P and Q are integers, where P and Q are integers. Also P and Q co-prime and Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो भैया समझो, कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आप समझते हैं क्या होता है। देखो इसने क्या बोला रेशनल नंबर ने, कि ऑल नंबर यानी कि सभी नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q फॉर्म, यानी कि P/Q फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो अभी हमने बताया था फ्रेशर में आप लोगों को P/Q फॉर्म कैसे लिखा जाता है, यानी कि 1/2 4/5 हमारा क्या है P/Q फॉर्म है। वेयर P and Q आर इंटीजर्स, यानी कि P and Q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। यानी कि दो जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, यानी कि प्लस नंबर भी हो सकते हैं, माइनस नंबर और जीरो भी हो सकता है। आल्सो P and Q को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, P और Q हमारे कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा को प्राइम नंबर की बात आ गई ना, तो दो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो कॉमन फैक्टर कैसे हो, कॉमन फैक्टर क्या हो हमारा, ओनली 1 हो, कॉमन फैक्टर ओनली 1, वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि इसका जरा एक एग्जाम्पल देख लो, 4 और 3, इसमें दो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 1 है सिर्फ। 4 और 3 में हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और देखो जैसे कि होगा 7 9 और 4, इनमें दो कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, सिर्फ 1 है। तो हमारे कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो Q है वो हमारा किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। माइनस में जा सकता है, प्लस में जा सकता है, पर हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। वो हमारे क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। एग्जाम्पल में और देखना हो, एग्जाम्पल तो देख लो 7/3 -2/4 -8/9, जैसे हमारे क्या है रेशनल नंबर हैं। इतनी चीज़ क्लियर होगा। अच्छा तो देखो हम लोग थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो लिखा हुआ है
एस सी एफ पी और क्यू का कैसा रहेगा, वन रहेगा, यानी कि पी अपॉन क्यू का एस सी एफ कैसा रहता है हमारा, वन रहता है, यानी कि कॉमन फैक्टर या फिर एस सी एफ कुछ भी बोल लो, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कैसा रहेगा, वन रहेगा। अच्छा जीडीसी क्या होता है, जीडीसी भी कैसा रहेगा, इसका वन रहेगा। जीसी भी कैसा, जीसीडीसी कैसा रहेगा हमारा, वन रहेगा, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी हमारा कैसा रहेगा, वन रहेगा। सेम बात है, देखो एचसीएफ को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, जीडीसी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी हमारा कैसा रहेगा, वन रहेगा। एग्जाम्पल में चलो, एग्जाम्पल में नंबर देखते हैं हम लोग, जैसे लिखा हुआ है 2/5, ये कैसा है हमारा, रेशनल नंबर है, कैसा है, रेशनल नंबर है। अच्छा प्रूव करो भैया रेशनल नंबर कैसे है, तो सबसे पहले तो देखो भैया ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये राइट है, पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। और देखो P बराबर हो जाएगा 2 और Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, तो भैया दूसरी चीज़ भी हमारी प्रूफ हो गई, ठीक। थर्ड चीज़ देखो Q डज नॉट इक्वल टू 0 बोला था ना उसने, तो Q बराबर कितना है, 5 है, यानी कि Q बराबर हमारा 0 नहीं है। भैया तीसरी चीज़ भी क्लियर हो गई। तो भैया देखो हमें से क्या पता चलता है कि हमारा 2/5 जो हमारा नंबर है ना, वो हमारा कैसा है, वो रेशनल नंबर है। 2/5 हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अच्छा अब एक बात आती है, सर क्या 2/4 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, क्यों होगा, देखो जरा। अच्छा पहले रूल देखो कौन कौन से इसने फॉलो किए हैं, एक रूल को ये फॉलो शायद नहीं करेगा। अच्छा देखते हैं चलो क्या होता है। देखो P हमारा कितना रहेगा, 2 हो रहेगा, Q हमारा कितना हो रहेगा, 4 हो जाएगा। दोनों नंबर कैसे हमारे इंटीजर्स हैं, पहला रूल इसने फॉलो कर लिया, ठीक है। और देखो Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर कितना है, 4 है। भैया दूसरी चीज़ भी इसने क्लियर कर ली, दूसरा पड़ाव भी इसने पार कर लिया, ठीक है। और देखो और कौन से बताना मुझे, भैया एस बताना है, क्या बताना हमें, एस बताना है। तो देखो एस तो इसमें 2 हो जाएगा, पर अगर हम इसे काट दें या फिर हम इसे डिवाइड कर दें तो 2 बन जा 2, 2 जा 4, यानी कि 1/2। 1/2 में देखो बात तो वही है ना, 1/2 में देखो एस कितना है हमारा, 1,2 का एस कितना है हमारा, 1 ही है ना। तो भैया इसने तीसरा रूल भी हमारा क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। तो जो हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना, 2/4 भी हमारा रेशनल नंबर क्यों होता है बेटा। 7/0 यानी कि P बराबर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, और Q बराबर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। पर वो रेशनल नंबर क्या बोलता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे अगर हमें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो हमारा ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये हमारा रेशनल नंबर। यानी कि अगर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड। ये नंबर हमारा कैसा है, अनडिफाइंड है, मतलब से हम लोग नंबर को हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसलिए हमारा P/Q जो होता है, जिसमें Q बराबर 0 होता है, वो हमारा रेशनल नंबर में काउंट नहीं होता है, वो हमारे रेशनल नंबर में काउंट नहीं होता है। पर देखो 0 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है, 0 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। अच्छा कब है रेशनल नंबर, जब हमारा 0 ना ऊपर लिखा हो, जैसे कि 0/2 हमारा कैसा है भैया, रेशनल नंबर बिल्कुल है। यानी कि देखो P=0, Q=2, भैया बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि अगर हम इसका जब GCD या फिर HCF निकालेंगे 0 और 2 तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। देखो जरा 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 × 1, और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1। क्या निकल आया, कॉमन 1 निकल आया। तो इसलिए हमारे क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, अच्छा अब बात आती है भैया पॉइंट वाले नंबरों की। कौन से नंबरों की, पॉइंट वाले नंबरों की, डेसिमल वाले नंबरों की। क्या डेसिमल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो देखो डेसिमल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर लिखा हुआ है 1.27 तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा रेशनल नंबर में से हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग देखो इसे ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं 127/100 जी हमारा किस में काउंट हो रहेगा, रेशनल नंबर में जो हमारा काउंट हो रहेगा 100%, ठीक है। अच्छा अब बात आती है, जैसे लगाओ 1.3 ऊपर लगा हो बार, ऊपर क्या लगा हो, बार। जब बार लगा होता है तो हम लोग इसे कैसे ऐड कर लेते हैं, देखो 1.333333 एंड सो ऑन, यानी कि 3 हमारे ये खत्म ही नहीं होते हैं। जब अगर ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है, बात सर में आ गई ना। तो ये नंबर भी हमारा कैसा होता है, रेशनल होता है। कैसा होता है ये नंबर हमारा,
रेशनल नंबर हम इसे काउंट करते हैं, बिल्कुल काउंट करते हैं, क्योंकि दो जो हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है? सिमेट्री है। समझ रहे हो ना? सिमेट्री है, बिल्कुल ये कट जाएगा, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब बात आती है भैया रेशनल नंबर में कौन सा नंबर काउंट नहीं होगा। वो नंबर काउंट नहीं होगा जिसमें लिखा होगा 1.00100010000001। तो जो हमारा कैसा नंबर है, बिल्कुल जो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, जो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो हमारा कैसा नहीं है, सिमेट्री जो हमारा बिल्कुल नहीं है, सिमेट्री जो हमारा बिल्कुल नहीं है, तो ये रेशनल नंबर में काउंट नहीं होगा। तो हमें क्या पता चला कि भैया दो अगर बार लगा है तब भी हमारा काउंट हो जाएगा रेशनल नंबर में, अगर डेसिमल लगा है तब भी हमारा रेशनल नंबर में काउंट हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बार लगा हो या फिर हमारा डेसिमल लगा हो, हमारा रेशनल नंबर में काउंट आराम से हो जाएगा, बस ऐसा कुछ ना लिखा हो, यानी कि डिजिट में चेंजमेंट ना हो। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब बात आती है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर, तो देखो इरेशनल नंबर जो भैया हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। साफ सीधी सी बात भैया, जो नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे, जो नंबर हमारे रेशनल नंबर नहीं होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे भैया, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल होता है पाई। क्या होता है? पाई। पाई हमारा सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल होता है, क्योंकि जो उसकी वैल्यू होती है ना 22/7, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं होती है इसकी बेटा, बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं होती है। समझ रहे हो ना? 22/7 बिल्कुल इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, तो देखो इसकी वैल्यू देखो जे भी होती है 3.14 लिखा रहता है ना, ये भी बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इतनी चीज़ क्लियर होगी ना। इसकी वैल्यू देखो कुछ इतनी लंबी होती है 3.141592675893 एंड सो ऑन। बहुत लंबी होती है बेटा इसकी वैल्यू, बहुत लंबी होती है, लगभग चापमन लाइनों में चली जाएगी आराम से। पर तब भी जो हमारी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारी नहीं है। पाई की कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती ही नहीं है, क्योंकि होती ही नहीं है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू। तो पाई हमारा किस में काउंट हो जाता है? पाई हमारा बेटा इरेशनल नंबर में आराम से काउंट हो जाता है। यानी कि कोई भी अगर एग्जाम्पल पूछे इरेशनल नंबर का, तो आप डायरेक्ट उससे बोल दो पाई है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो कभी भी आपकी बात को नहीं काट पाएगा। समझ रहे हो ना? हमेशा वो आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार कर लेगा कि भैया हाँ जो पाई है ना वो हमारा इरेशनल नंबर है। अच्छा, और दो इरेशनल नंबर में कौन कौन आता है? इरेशनल नंबर में हमारे आते हैं भैया √2, √3, √7, √5, समझ रहे हो ना, √11। जैसा भैया हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, जैसा भैया हमारे किसके एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल। यानी कि सिंपल सी बात ये है हमारी कि भैया वो नंबर जो हमारे इरेशनल नंबर ना हो, वो नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। भैया जो नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। बात खत्म, सिंपल सी बात। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका पाई। तो देखो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या फिर लेमा भी बोल सकते हैं, आपकी बुक में लेमा दिया गया है, लेमा भी चला सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, कोई समस्या नहीं है, दोनों चीजें एक ही है। इसलिए नेम में कंफ्यूज मत होना कि सर ने यहाँ पे थ्योरम लिख दिया है, लेमा दिया गया था बुक में, इसलिए मैंने यहाँ पे तो ब्रैकेट में लेमा भी लिख दिया है। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो देखो क्या कहती है हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या फिर लेमा, कुछ नहीं कहती है भाई, जो करते हुए आ रहे हो बस वही करना है, बस वो सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही सिंपल है। वो ही करना है जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हो छोटे से। कहते तो बहुत कुछ है पर हमें उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है। समझ रहे हो ना? हमें वो ही करना है जो हम करते हुए आ रहे हैं। क्या करते हुए आ रहे हो तो देखो जरा भैया, क्या कर रहे हो तुम अभी तक? 2 से डिवाइड देंगे 15 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 7 जा 14, क्या बचा? 1 बचा। 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। 7 हमारा क्या हो जाएगा? कोशिएंट। 7 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोशिएंट हो जाएगा। अच्छा, 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिवाइजर, यानी कि भैया ये क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। 2 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा। 15 भैया बचे, 15 क्या हो जाएंगे हमारे? तो देखो 15 क्या हो जाएंगे? डिविडेंड, डिविडेंड।
देखो जो जो बचता है वो हमारा क्या होता है, शेष होता है। क्या होता है वो हमारा शेष होता है, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, और जितने टाइम्स जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्वोशंट कहलाता है। अच्छा, जो नंबर डिवाइड देता है, यानी कि जो नंबर डिवाइड देता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। और जिस नंबर में डिवाइड आता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। ये आप लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। सेम चीज किसने बोली है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ने बोली है या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बोली है। सेम वो चीज हमें करनी है। तो देखो क्या करनी है हमें। आप इस फॉर्मूला आपने छोटे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ते हुए आ रहे हो ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने पहले भी। अच्छा, सेम यही है। सेम क्या है, ये है। अच्छा, इधर देखो डी हमारा क्या है, 15 है ना, डिविडेंड है। आपकी बुक में क्या है, यहाँ पे ए है। डी को इन्होंने क्या ले लिया, ए ले लिया, यानी डिविडेंड को इन्होंने यहाँ पे क्या ले लिया, ए ले लिया। डिवाइजर को क्या ले लिया इन्होंने, बी ले लिया। कोशिएंट को क्यू ले लिया, कोशिएंट को क्यू, और रिमाइंडर को क्या ले लिया, आर ले लिया। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अब, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है। भैया डिविडेंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिवाइजर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू हमारा क्या हो जाएगा, कोशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। भैया आई आसान में देखो जो डिविडेंड था ना, उससे इन्होंने क्या दे दिया, ए बना दिया, डिवाइजर को बी बना दिया, कोशिएंट हमारा क्यू है ही, रिमाइंडर हमारा आर है ही। सेम चीज यहाँ पर कर दी। देखो डिविडेंड बराबर था ना, डिविडेंड इक्वल था, तो भैया डिविडेंड किस में चेंज हो गया, ए में चेंज हो गया, तो भैया ए इक्वल हो गया। ठीक है, डिवाइजर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा था, कोशिएंट का मल्टीप्लाई हो रहा था। तो भैया देखो डिवाइजर हमारा क्या है, बी है, तो ये डिवाइजर में किसका मल्टीप्लाई हो गया, कोशिएंट क्या हो गया, प्लस रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर उसमें जुड़ रहा था, यानी कि शेष उसमें जुड़ रहा था, बचा हुआ जुड़ रहा था। तो भैया यहाँ पे इन्होंने बचा हुआ जोड़ दिया। अच्छा, एक कंडीशन इसमें अप्लाई होती है कि 0 से बड़ा या फिर बराबर क्या होता है, आर होता है। आर मतलब रिमाइंडर। भैया आर कैसा होगा, 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। क्लियर बात है। या फिर हमारा यहाँ पे 0 बचता है या फिर इससे बड़ा बचता है। कभी माइनस में तो हमारा याद नहीं है, कभी जो है -1 या -2 या -3, कभी नहीं देखा होगा। क्या देखने के लिए मिलता है हमें, 0 मिलता है या फिर 0 से बड़ा मिलता है, यानी कि 1 2 3 4 इतना मिलता है हमें। समझ रहे हो ना। तो भाई उसने क्या बोला है, 0 हमारा कैसा रहेगा, 0 से आर हमारा कैसा रहेगा, 0 के बराबर रहेगा या फिर आर 0 से बड़ा रहेगा। अच्छा, पहली चीज नहीं समझ में आ गई ना, आर हमारा कैसा रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा। दूसरी चीज देखो, आर हमारा कैसा है, बी से छोटा है। आर हमारा कैसा है, बी से छोटा है। आर हमारा बी से छोटा रहेगा। भैया बी देखो क्या था हमारा, बी हमारा क्या था, जे था। बी हमारा जे था, जे ए था, जे हमारा क्यू है, और जे हमारा क्या है, आर है। तो बी भैया हमारा कैसा है, आर से छोटा, आर से बड़ा है, यानी कि आर हमारा बी से हमेशा छोटा रहता है और 0 से बराबर या फिर बड़ा रहता है। तो भैया क्यू छोटा रहता है बी से, ऐसी क्या बात हो गई, इस वजह से छोटा रहता है। बी हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है। क्या है यहाँ पे, 2 है, यानी कि डिवाइजर है। अगर इससे बड़ा होता, यानी कि 2 से बड़ा होता, तो जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे 3 बचता, मेरा यहाँ पे 3 जैसे मेरा आया, तो भैया 1 टाइम्स और चला था ना, 2 बन जाए, 2 फिर 1 बचता। बात तो हमें वही पड़ जाती ना। तो इसलिए हमारा किससे बड़ा रहता है, हमेशा किससे बड़ा रहता है, रिमाइंडर से हमारा बड़ा रहता है वी, हमेशा। समझ में आ गई ना। तो आप लोग क्या चीज समझनी थी, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या फिर लेम्मा। तो समझो क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये आपकी बुक में दिया गया है, यानी डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और भैया 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर क्या होता है, आर होता है। आर से बड़ा क्या होता है, हमारा वी होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई 1.1।